हाय। तो रात के लगभग 10 साढ़े 10 बज रहे हैं और यहाँ पे हम निफ्टी के चार्ट को ओपन किया है और यहाँ पूरा दिन में मार्केट ने क्या किया है वो चीज़ हम समझेंगे और चार्ट को एनालाइज करेंगे कल क्या हो सकता है और मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है और मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम चार्ट को जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं और सुबह जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे बता दिया था, यहाँ पे मार्केट कर सकते हैं यहाँ का मतलब जो है, यहाँ मार्केट जो है एक रिटेस्टमेंट यहाँ ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट मार्केट क्या है, यहाँ पे मार्केट जो है रिटेस्ट किया है और यहाँ पे इन सारे कैंडल्स में जो लोग थोड़े बहुत एंट्री बनाते हैं ना, वो एक्चुअल में डर की वजह से थोड़ी देर के लिए मार्केट यहाँ क्वाइस करके उनको निकालता है, उसके बाद फिर लेके आता है। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट चीज़ मैंने आपको बताया था कि मार्केट की फर्स्ट कैंडल जो बनती है, मार्केट की जो फर्स्ट कैंडल बनती है ऐसे कैप डाउन के सिनेरियो में, तो मार्केट जो फर्स्ट कैंडल बनती है जिस साइड मार्केट मूव करता है, ओके, और उसकी फर्स्ट कैंडल का हाई जो होता है वो स्टॉप लॉस की तरह हमारे लिए वर्क करता है और उसकी लो के नीचे मतलब नेक्स्ट प्रीवियस कैंडल क्लोज के नीचे अक्सर लोग ट्रेड लेता है और जो है इसका हाई का वो स्टॉप लॉस लगाते हैं जब कुछ वीक इस तरह की होती है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान देना है, वीक जब कुछ इस तरह की होती है और जब बहुत बड़ी वीक हो, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊँ कुछ पीछे के चार्ट में, तो इतनी बड़ी वीक अगर ऐसे कुछ बन जाती है, ये भी अगर देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कुछ इतनी बड़ी सी वीक है, इतनी बड़ी लगभग 26,300 से लेके 5,700 तक की इतनी बड़ी अगर विंग होती है कुछ, तो इस एरिया में हमें क्या करना पड़ता है, तो ये वाले कॉन्सेप्ट को हमें साइड करना पड़ता है। ये वाला कॉन्सेप्ट कभी यूज़ होता है जब मार्केट कभी एक ट्रेंडिंग जोन में हो और उसके बाद उसका ब्रेकआउट हो, ब्रेक डाउन हो, उसके बाद जो ऐसी कोई छोटी सी कैंडल लगभग 20 से 30 पॉइंट की कैंडल, लगभग 100 पॉइंट या भैया और 50 पॉइंट की लगभग बनाए, उसके बाद जो है अगर वो नीचे की साइड क्लोज करता है या फिर ऊपर की साइड क्लोज करता है, देन इसको रिटेस्ट करके कुछ मूव देता है, तो हमें एक हमारे पॉजिटिव सिनेरियो हमें यहाँ पे दिखाई देता है और एक्चुअल मार्केट ने वही वर्क किया है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोजेक्शन बनाया, देन यहाँ पे उसका ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे छोटा सा मूव, यहाँ पे माइनर सा मूव यहाँ पे हमें नज़र आया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर मैं इस वीडियो में आपको बताऊँ, और शायद जो है कल एक्चुअल मार्केट में, कल नहीं, कल तो सैटरडे है और देन संडे एंड मंडे, मंडे को हमें वो चीज़ देखने को मिल सकता है और बस हमें इंतज़ार रहेगा, ऐसा कुछ अगर देखने को मिला तो हम उस पे बिलीव करेंगे, देन हम ट्रेड करेंगे। ओके, तो उससे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले निफ्टी के सारे कंपोनेंट को हमें देखना है, वॉच करना है, देन उसके बाद हमें जो है यहाँ मैंने चार्ट को जो देखा है समझा है वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा, एक्चुअल मार्केट क्या वर्क करेगी वो भी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग में हमें कहाँ देखने को मिली है, 44,5 जो है सिवन पे। ओके, तो ये इस चीज़ में आपको दिखाता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल करके देखना है आपको। ओके, ये कौन सा जोन है, ये कौन जोन है, एक रेजिस्टेंस था। ओके, ध्यान से समझिए मेरी बात को, आपके आगे लाइफ में बहुत काम आएगा। ओके, ये कौन सा जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है और स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट रिवर्स किया। ओके, ये चीज़ देखना है, फिर और थोड़ा स्क्रॉल करना है, सेम चीज़ आपको देखना है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर की साइड किया है, मैं दिखा रहा हूँ, मैं एक बहुत कॉन्सेप्ट चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, ऊपर की साइड किया, तो यहाँ पे मैं चीज़ मैं आपको जो बताने वाला, जो समझाने वाला, वो चीज़ आप ध्यान से देखिए। ठीक है, मार्केट जब कभी नीचे के साइड ट्रेड कर रहा होता है, ऊपर के साइड जब आता है, वो उसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करता है। जब कभी मार्केट नीचे ऊपर के साइड से लेके नीचे के साइड आता है, तब कुछ ऐसे लेवल जो होते हैं उसके लिए सपोर्ट का काम करते हैं। ओके, चीज़ ध्यान से आपको समझना है। जब कभी मार्केट ऊपर के साइड से नीचे के साइड आता है, देन ऐसे लेवल्स पे वो रुकता है, तो इसका मतलब वहाँ पे वो सपोर्ट का काम कर रहा है। देन अगर मार्केट यहीं कुछ नीचे से ऊपर की साइड जा रहा होता, तो वो जो है रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ओवरऑल मेरा यही कहने का मतलब है, मार्केट अभी क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे आके वो रुका हुआ है। ओके, अब हम जो है इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्लियर करेंगे कि क्योंकि यकीनन जो है कि मार्केट जो है इसके लिए कि जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ओके, मार्केट ने ये अपना पूरा वर्क किया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने गैप ओपन हुआ था, नीचे की साइड आया, बट यहाँ पे फिर बॉक्सेस में ट्रैप वर्क किया, उसके बाद बॉक्स का ब्रेक डाउन किया है। तो ओवरऑल लोगों के अंदर क्या दिमाग
में क्या मतलब आता है, क्या चीज़ एक्चुअल में आता है, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा, समझाऊँगा। और ये चीज़ आपको रियल लाइफ़ में जब भी कभी आप ट्रेड करने बैठेंगे, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है। और ये कॉन्सेप्ट को जो है मैंने एक नोटबुक बनाई है, उसमें मैंने इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया था, बट वो एक्चुअल मुझे इस वक़्त याद नहीं है, बट मैं कभी आने वाली वीडियो में आपको बता दूँगा एक्चुअल में इस कॉन्सेप्ट का नाम है क्या, और वाक़ई ये कितना काम करता है, और एक्चुअल में हमारे दिमाग में एक ह्यूमन नेचर में फोमो कैसे क्रिएट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे चीज़ समझिए क्या हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे ऊपर की साइड बढ़िया ट्रेड कर रहा था, देन यहाँ पे उसको मार्केट इसको नीचे की साइड ट्रेड किया, ओके। देन यहाँ पे ऊपर नीचे की साइड ट्रेड करने के बाद मार्केट क्या है, ओपन सडनली ओपन हुआ था, बट यहाँ पे ये चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आई, यहाँ पे न्यू बायर्स जो है वहाँ पे एक्टिव नहीं हुए, मार्केट को जो है यहाँ पे धक्का देके यहाँ पे नीचे की साइड लाया गया, ओके। अब यहाँ पे लोगों के दिमाग में क्या होगा, ये बॉक्स की जो है जिस हिसाब से मार्केट ने इस बॉक्स में ट्रेड किया, देन उनको लगता होगा कि मार्केट यहाँ से वो नीचे आएगा एज अ ऑप्शन बायर, ओके। हम जैसे ऑप्शन बायर, रिटेल ऑप्शन बायर को क्या लगता है, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, मार्केट यहाँ पे वो कैप डाउन ओपन हो गया, अब यहाँ पे मार्केट इस बॉक्स का ब्रेक डाउन हो गया, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा ही आएगा। मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि जो है आप मेरी ये बात पे बिलीव करिए, बट चीज़ों को समझिए, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में हम ऑप्शंस बायर क्या सोचते हैं, ठीक है? ऑप्शन बायर किस तरीके से सोचते हैं, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है? आप भी ये चीज़ें सोचते होंगे, अगर आप नए हैं मार्केट में, तब भी आप ऐसी चीज़ सोचेंगे मार्केट यहाँ पे गिर गया है, मार्केट गिर रहा है, मार्केट यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा, ओके। हर एक ऑप्शन बायर ये चीज़ सोचता ही है। मैं भी एक वक़्त के लिए सोचा, बट उसके बाद जो है मेरा एक थोड़ा-सा माइंडसेट चेंज हुआ, जो चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ इस वीडियो में, ओके। तो थोड़ा और मार्केट चार्ट को देख लेते हैं बढ़िया से। यहाँ पे मार्केट क्या अपने एक सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे वो रुका हुआ है। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप जो है कल के डेट में ऐसे ही करो, बट मेरा ये मानना है, आप चीज़ों को देखो और समझो और उस पे बिलीव करो, ठीक है? उससे पहले हमें क्या करना है, अदर सारे स्टॉक्स को, अदर सारे कंपोनेंट को हमें बढ़िया से वॉच करना है। देन उसके बाद में अभी आपको बताऊँगा कि मार्केट कभी का मतलब कैसे ओपन होना चाहिए, मतलब कैसे ओपन हो सकता है, और कहाँ पे मतलब किस रेंज में ओपन होने के बाद कैसा वो बिहेव कर सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ओके। तो सब उसके बाद जो यहाँ पे बैंक निफ्टी के हम चार्ट को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी क्या किया है, यहाँ पे जो नेक्स्ट मतलब प्रीवियस क्लोजिंग जो है उसी के पास जो है व्यू मार्केट पूरा और ट्रेड करने के बाद वहाँ पे आके क्लोज हुआ है, ओके। और यहाँ पे जो है ये भी एचडीएफसी बैंक का भी हाल बहुत बुरा मुझे लग रहा है, बट ठीक है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब, इनके अंदर इतना पावर है ना कि मतलब कोई भी इनके ऊपर भरोसा कर रहा है भाई, चाहे इंडियंस हो, चाहे वो फॉरनर हो, चाहे वो कोई भी हो, इनके ऊपर बढ़िया भरोसा लोग करें, क्योंकि इनकी जो है डाटा वगैरह तो आपको अगर देखना है तो सिंपली यहाँ पे क्रोम पे आके इनका जो भी है वहाँ पे वो डाल सकते हो, उसके बाद जो है आप देख सकते हो एच डी एफ सी के सारे डाटा, सारी मतलब रिजल्ट वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एच डी एफ सी अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी यहाँ पे एक बढ़िया रेंज में ट्रेड कर रहा था, बट उसका यहाँ पे बैकडाउन दिखाई दे रहा है, ठीक है? यहाँ पे भी एच डी एफ सी जो एक सपोर्ट लेवल पे, ये भी यहाँ पे जहाँ पे स्ट्रगल करके जिस फेज से यहाँ पे निकला है, उसी स्ट्रगल फेज पे फिर से वो आके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ओके। इसी स्ट्रगल फेज पे सपोर्ट ले, अगर यहाँ पे एच डी एफ सी मैं आपको बताऊँ, अगर यहाँ पे एच डी एफ सी अगर टूटा, ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा हमें ज़्यादा हमें यहाँ पे इसका आप कह सकते हैं इसका मूव जो है, अगर यहाँ पे थोड़ा और रुका, यहाँ पे कुछ रुका, उसके बाद अगर आया तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर एच डी एफ सी यहीं पे ऐसे ऐसे कुछ ट्रेड किया, उसके बाद यहाँ से निकला ना, तो एच डी एफ सी बढ़िया मूव हमें दे सकता है। बट ये चीज़ मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, अगर जो भी वीडियो अगर आज मेरा आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, तो ये मत आप सोचिएगा कि एच डी एफ सी में अगर मैं बाइंग कर लूँगा मेरी बढ़िया पोजीशन बन जाएगी और हम पैसे बना लेंगे। ओके, आपको ये नहीं सोचना कि मैं यहाँ पे पोजीशन बना लेता हूँ, यहाँ पे पैसे बना, नहीं, कुछ कंडीशंस होते हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पे स्टॉक्स पे अपना पोजीशन बनाते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम फिर निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं, आइस, ओके। यहाँ पे एक्सिस बैंक भी स्ट्रॉन्ग है, अभी कोई बियरिश में देखने को नहीं मिल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक, व्हाट हैपेंड, ओके। आईसीआईसी बैंक भी ठीक ही है, एसबीआई भी अपना पूरा मूव यहाँ पे दिखा के सारे को ट्रैप करके वो निकल रहा है। तो एच डी एफ सी, आई आर बी एन एल, ओके, फेडरल बैंक,
अब हम चलिए देख लेते हैं निफ्टी के सारे कंपोनेंट को। उसके बाद जो है एक एनालिसिस करके छोड़ेंगे भाई, ठीक है। मैं चार्ट को देखो, सॉरी फॉरेक्स खोल के यहाँ पे चार्ट को देखो, उसके बिहेवियर्स को समझो, उसके बाद जो है ट्रेड करो। यहाँ पे अडानी भाई साहब को देख लेते हैं। अडानी भाई साहब क्या है, क्या मैं यहाँ पे क्या समझा रहे, अडानी भाई साहब जो हो रहा है पहले से यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड, मतलब ट्रेड कर चुके हैं, और यहाँ पे जो है वो एक सपोर्ट लेवल पे वो भी आके खड़े हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना, मार्केट कहाँ पे क्लोज हो रहा है आजकल, ठीक है। मार्केट बीते दिनों में किस हिसाब से मूव किया है, ये चीज़ भी आपको समझ में आएगी आएगी जब जो है आप हर दिन मार्केट में बैठोगे, चार्ट को देखोगे, समझोगे। मैं आपको बताऊँ बीते दिनों में ना निफ्टी जो है ना भाई, क्या बताऊँ कितना तगड़ा तगड़ा मूव दे रहा था ना, जिस हिसाब से पैसे लोगों के बन रहे थे, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो ना। बीते 2 हफ्तों में मैं इसका आपको मैं अगर स्पीड दिखाऊँ ना तो बहुत ही कम इसको स्पीड देखी है। और बीते 1 से 1.5 हफ्ते ना मार्केट सिर्फ और सिर्फ एस एल सी लिखती है सबको, ओके। ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि मार्केट में बीते टाइम में कैसे बिहेव किया है और अब कैसे बिहेव कर रहा है और आगे कैसे बिहेव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब तक हम यहाँ पे मार्केट में घुसेंगे तो यहाँ पे समझेंगे। तो मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा 2 फरवरी से लेके 16 फरवरी का मूव, अंडरस्टैंड। ये रहा 18 का, ये रहा मूव देख लीजिए। अगर ये कितना 2 से लेके 16, लगभग 14 दिन का मूव हो गया, ठीक है। ये रहा कितना, ये है 3 फरवरी से लेके, एक सेकेंड, 3 फरवरी से लेके यहाँ तक का मूव देखो कैसा मूव आया, सेल ऑफ हुआ यहाँ पे, ओके। ये मूव की वजह से मतलब निफ्टी का मूव भी बढ़िया आया हुआ था। तो अभी क्या कर रहा है मार्केट, जिस हिसाब से ये मूव कर रहा है उस हिसाब से तो सारे के सारे कंपाउंड भी मतलब मूव करते हैं ना, तो वो भी चीज़ें आपको देखने को समझ में आएगी। जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पे लोग अपने होल्ड कर रहा है ना, उस हिसाब से क्या हुआ, निफ्टी भी अपने आप को होल्ड किया है, जिससे लोगों के स्टॉप लॉसेस बढ़िया लगे हुए हैं। इस हिसाब से यहाँ पे मार्केट बीते दिनों में कैसे गिरा है ना, जिस उस हिसाब से जो है निफ्टी में भी वहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, लोगों के कॉल पुट में बढ़िया पैसे गए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर के वहाँ पे पैसे बने ही हैं, ओके। तो ऐसा मुझे बढ़िया है। अडानी पेंट्स भी जो है ठीक ही है, ये भी एक सपोर्ट लेवल पे कह सकते हैं। इन सब का जब तक बढ़िया सेल ऑफ नहीं आएगा तब तक अभी हम निफ्टी को बढ़िया वीक नहीं मान सकते। इसलिए अपने आप को होल्ड कर रहा है, ICICI बैंक में होल्ड कर रहा है। भारतीय एयरटेल भी अपने आप को, तो देखिए ये भारतीय एयरटेल के नीचे भी बढ़िया जो है यहाँ पे एक सपोर्ट्स लेवल पे यहाँ पे वो जो है वो रुका हुआ है, ठीक है। ये रहा इसका ब्रेक, फेक आउट दिखाया, फेक आउट दिखाने के बाद उसमें भी सेम वही पैटर्न बना है, ओके। तो चलिए भारतीय एयरटेल पे जो है एक छोटा सा जो है ये 100% नहीं कह सकते, बट मैं एक कुछ पैटर्न्स को एरियो को देखते हुए हाई लो, ओके। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे छोटा सा होता है मार्केट का, उस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद ओके। तो बजाज फाइनेंस वो मूव दे चुके हैं, ऐसे मोटर भी है, सनफार्मा भी रुका हुआ है, ITC भी बढ़िया गिर चुका है। ITC क्यों गिर रहा है आपको इसका रीज़न बताऊँ। ITC एक्चुअल में जिस हिसाब से अपने सारे के सारे मतलब उसके प्रोडक्ट हैं, जिस हिसाब से उसका दाम बढ़ा है ना भाई, उसकी वजह से वो गिर रहा है। क्योंकि इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, मतलब मैं आपको बताऊँ, अगर अदर कंपनीज अगर अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ाती हैं तो उसका स्टॉक बढ़ता है, पर ये एक ऐसा प्रोडक्ट है अगर ये अपना दाम बढ़ा देती है ना तो ये गिर जाते हैं, इसके सारे के सारे स्टॉक्स, मतलब इसके स्टॉक्स गिर जाते हैं। तो समझने वाले को सारा ही काफ़ी है, मैं बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, ओके। ये रहा पोलो, पोलो भी ठीक ही है, वो भी जब तक मार्केट नीचे का साइड सपोर्ट है तब तक मार्केट गिराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, ठीक है। मार्केट कब करता है, जब बढ़िया सेल ऑफ हो जाता है तब मार्केट को कोई रोक नहीं सकता, बट अभी मार्केट में बढ़िया सेल ऑफ अभी नहीं आने वाला है। ये चीज़ कॉन्फिडेंस, ये चार्ट, वाओ दिस इज ऑसम चार्ट यार। अल्ट्राटेक सीमेंट, भाई मैं बता रहा हूँ इस स्टॉक में तो मुझे लगता है ऐसे रैली आने वाली है,
was looking so ट्रेंडी मूव। ये ऐसा चार्ट में बहुत कम भी देखने को मिलता है। कंसोलिडेशन 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 रेजिस्टेंस कंसोलिडेशन देन अगेन ऐसा मोटा बढ़िया मूव मुझे लग रहा है यहाँ पे। मैं कोई चीज़ आपको एक बायनेस पे नहीं दे रहा हूँ कि भाई आप बाई करो बाई करो बाई करो। ये यार जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लंबे टारगेट्स के हैं। ओके, ये बढ़िया मूव जो है ना इसके ऊपर ही आएगा 1300 के ऊपर, लगभग 13,600 के ऊपर। मैं कुछ चीज़ आपको ये नहीं कहूँगा बाई करो सेल करो, कि बाई और सेलिंग के लिए मेरा कोई यहाँ पे मेरे पर्पस नहीं है। मैं सिर्फ चार्ट को रीड करना लर्न करना ही मैं आपको चीज़ स्टील भी बढ़िया जा रहा है। एक निगाह में चार्ट को देखने का वो एक रखो भाई, ठीक है। एक निगाह में चार्ट को तो जिस हिसाब से हमने आपको चार्ट को देखा रीड किया, तो चलिए हम जो है सीधा जो है निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी कल क्या कर सकता, मंडे में क्या कर सकता है, कब क्या कंडीशन उसकी ओपनिंग हो सकती है, उसके बाद वो कैसे बिहेव कर सकता है। ओके, अभी मैं आपको देखा इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी भी आज 13 की भी हो गई थी मार्केट में। मतलब लोग जो है इंडिया फिक्स भी जो बढ़ता है ना, तो ऑप्शन का प्रीमियम भी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आता है। और यहाँ पे निफ्टी लगभग जो है 1.5% यहाँ पे गिरा था, और बैंक निफ्टी लगभग 500 पॉइंट गिरा है। पर यहाँ पे पैसे जो है बने हैं, कुछ लोगों के बने हैं जो लोग ऐसे ही शेयर पर टॉप पर सेल करते हैं, उनके पैसे बढ़िया बन जाते हैं। पर मैं आपको देखो, मैंने आपको आज यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। यहाँ पे नो ट्रेड है और यू हैव नो ओपन पोजीशंस, हैव नो एंट्री। मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड आज मैंने लिया नहीं है। रीज़न मैं आपको बता दूंगा कि मैं ट्रेड क्यों नहीं कर रहा हूँ। पैसे तो हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं ट्रेड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जब मेरे थोड़े बहुत पैसे बन जाते हैं तो मैं उस पैसों को सेव करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मार्केट में जिस हिसाब से अपने आप को इस वक्त ट्रेड कर रहा है वो अभी लेने के मूड में, देने के मूड में नहीं है। ओके, मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़रूरी होता है ऑप्शन ट्रेडिंग अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना। ओके, जब तक हम सेल्फ कंट्रोल नहीं करते तब तक ऑप्शन ट्रेडिंग में हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। आपको हर दिन आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, दिख रही हैं, बढ़िया है। पर आप जो अपने आप को कंट्रोल रखोगे ना तो वो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। ओके, चीज़ों को देख रहे हो, समझ रहे हो, और जो है उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मार्केट में हर दिन पैसा बनाने के लिए मत आओ, मार्केट को हर दिन देखने के लिए आओ, हर दिन सीखने के लिए आओ। मार्केट बहुत अच्छा है, वो चलता ही जाएगा, वो हर दिन चलेगा, वो हर दिन आपको कुछ सिखाएगा। इसको हर दिन इससे सीखो, और हर दिन थोड़ा-थोड़ा आप निकालने के मोड में रहोगे। एक दिन पूरा ले भी लेता है, पर लर्न टू एवरीडे। ओके, तो मैं अब सप्लीमेंट टाइम फ्रेम पे भी हम इसको देख लेते हैं और मार्केट क्या करता है, ठीक है। कल अगर मार्केट में यानी कि मंडे अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, ओके, अगर पहली कैंडल अगर यहाँ पे ग्रीन बनेगी तो यहाँ पे मार्केट इसको जो है रीटेस्ट करके, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कुछ इस तरह का, मतलब कुछ इस तरह मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको बताता हूँ, अगर कल मार्केट जो है मान लीजिए ये ओपन हो मार्केट, ओके, ये ओपन हो मार्केट, और अगर अगेन मार्केट जो है यहाँ से ओपन हुआ और ये इसका जो है यहाँ पे ये हाई लगाया, ठीक है, यहाँ पे इसका हाई लगाया, और देन और जो अगेन यहाँ पे जो है अगर अगेन यहाँ पे मार्केट यहाँ पे इसका हाई, ये रहा इसका हाई, और यहाँ पे अगेन जो है यहाँ पे इसका फिर अगेन यहाँ पे हाई लगाया, और यहाँ पे और एक सेकंड मैं आपको ऐसे ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है कुछ इस जगह पे, ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है, इस अपने रेजिस्टेंस को फेस करता है, फिर यहाँ पे नीचे साइड आता है, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे रिवर्स करेगा, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव स्ट्रेंथ हमें मार्केट को में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मार्केट नीचे यहाँ पे खुलता है, ऊपर के साइड जाता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे
देन मार्केट में हमें यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। अब अग्रेसिव होकर यहाँ पे उसको सेल नहीं करना है। ओके, फर्स्ट 15 मिनट और 30 मिनट की कैंडल पे। ओके, अगर 15 मिनट की कैंडल अगर 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे जो है एक बड़ी रेड बनी, उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे ये बड़ी रेड कैंडल बन गई, ऐसे एक बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके बाद फिर यहीं से अगर मार्केट प्राइस करके नीचे की साइड आया तो यहाँ पे हमें बढ़िया सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तब मार्केट हमें यहाँ पे जो है थोड़ा टाइम के लिए जो है फर्स्ट लेवल अगर यहाँ पे हुआ तो फर्स्ट लेवल यहाँ पे हमें लगभग निफ्टी 250 तक हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि 200, 250 और 150 ये एक अहम जोन होते हैं। ओके, अगर मार्केट क्या करता है, इसके ऊपर गैप ओपन होता है, गैप ओपन होने के बाद वो धीमे धीमे अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे लोग ट्रैप भी कर सकते हैं, और वो ट्रैप करने के बाद अगर यहाँ पे निकलेगा तो हमें एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। जब तक अभी और इसके नीचे अगर वो ट्रेड नहीं करेगा तब तक हमें यहाँ पे हम इसको वीक नहीं मान सकते। ओके, तो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। अगर जानने को समझने को मिला हो तो फॉलो ज़रूर करना, और ऐसी और वीडियो आपको जो है हर दिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट मंडे में कैसे ओपन होता है, कहाँ ओपन होता है। देन उसके बाद जो है आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे। मार्केट का मूव, मार्केट की कैंडल, मार्केट की स्ट्रेंथ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। ओके।